नक्सल आंदोलन बुद्धिजीवियों, कुछ नेताओं और नक्सलियों का एक ऐसा अड्डा है जहां पर बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, वाइफ स्वैपिंग, अमानवीय लैंगिक अत्याचार, ये सब आम बात है, कोई एक्सेप्शन नहीं, ये सब आम बात है। वहां पर हर महिला को वासना पूर्ति का एक साधन माना जाता है। यही नहीं, कई वरिष्ठ महिला माओवादियों के भी कई सारे अलग अलग सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं। कोई महिला अगर गर्भवती हो जाती है तो उसे एक बोझ और परेशानी समझकर उसे टॉर्चर किया जाता है और उसके पास में फिर गर्भपात के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता। ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूँ। एक पूर्व माओवादी, एक नक्सली संगठन की महिला सदस्य शोभा मंडी, उन्होंने अपनी पुस्तक एक माओवादी की डायरी में ये सब बातें लिखी है। अपनी आप बीती, उनके साथ में हुई ये सारी घटनाएं उन्होंने उनकी इस पुस्तक में लिखी है। और उन्होंने इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से बताया कि ये कोई अपवाद नहीं है, ये नक्सलियों के लिए बिल्कुल आम बात है। सारे के सारे नक्सली कैंप्स की ये बिल्कुल आम बात है, रोज़ का है उनके लिए। और केवल नक्सली ही नहीं, कई सारे बुद्धिजीवी और इन नक्सलियों को सपोर्ट करने वाले कई सारे नेता भी इन सारे क्राइम्स में, महिलाओं के साथ में होने वाले इन सारे क्राइम्स में, शोषण में, सारे अपराधों में, ये सारे बुद्धिजीवी और ये नेता भी उसमें शामिल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं ये आश्रम वेब सीरीज़ के वीडियो में ये शोभा मंडी, नक्सली वगैरह सब बातें कहाँ से लेकर के आ गया। पर यही तो पॉइंट है, यही सबसे मेन बात है। क्योंकि देखिए, ये जो प्रकाश झा है जिसने ये आश्रम वेब सीरीज़ बनाई है, जो डायरेक्टर है, उसने 2012 में चक्रव्यूह नाम की फिल्म बनाई थी। और उस फिल्म में उसने नक्सलियों को बड़ा ग्लोरीफाई किया था, बड़ा क्रांतिकारी, आदिवासियों के हक के लिए लड़ने वाला वगैरह वगैरह उसमें बताया था। केवल इतना ही नहीं, इतना ईमानदार, इतना नेक दिल, इतना उसूलों का पक्का नक्सलियों को उस फिल्म में बताया गया था कि भाई अगर कोई नागा नाम का कैरेक्टर किसी महिला के साथ में गलत भी करता है तो ये सारे नक्सली मिलकर उसको मार देते हैं। अगर कोई उनके फंड्स का गलत तरीके से उपयोग करता है तो ये सारे नक्सली मिलकर उस व्यक्ति को, उस नागा को मार देते हैं। इतना ज़्यादा ईमानदार, इतना ज़्यादा उसूलों का पक्का, इतना बड़ा क्रांतिकारी प्रकाश झा ने चक्रव्यूह में नक्सलियों को बताया था। केवल इतना ही नहीं, पुलिस वालों को, अगर आपको सिस्टम से प्रॉब्लम है तो आपको बंदूक उठाकर पुलिस वालों को मार देना चाहिए। इस बात को उस फिल्म में लिटरली जस्टिफाई किया गया है। जो पुलिस ऑफिसर है, खान नाम का कैरेक्टर, अर्जुन रामपाल ने उसे प्ले किया है। उसका जो दोस्त है कबीर, वो जाता है वहाँ पर नक्सलियों के बीच में बेस बदल कर, और उसका मन परिवर्तन हो जाता है नक्सलियों का, वो ये जो उनका भी जो भी उद्देश्य है वगैरह उसे देखकर, मतलब आदिवासियों के हक के लिए बड़ा ईमानदारी से लड़ने वाला नक्सलियों को वहाँ पर बताया गया है। हालांकि चक्रव्यूह फिल्म के फर्स्ट हाफ में ये फिल्म बड़ा अपने आप को न्यूट्रल दिखाने की कोशिश करती है और ये दिखाती है कि भाई देखो, ये जो नक्सली होते हैं वो भी बहुत कठोर होते हैं, या वो भी अगर कोई उनकी खबर पुलिस को देता है तो वो उनको भी मार देते हैं आदिवासियों को। ऐसा दिखाने की उन्होंने कोशिश ज़रूर की है। पर सेकंड हाफ में जाकर उन सब बातों की फिल्म जस्टिफाई करती है कि भाई ये कितना ईमानदारी से लड़ रहे हैं, चाहे मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर हो या फिर जो एक गोविंद नाम के प्रोफेसर का कैरेक्टर दिखाया गया है, बड़ा बुजुर्ग प्रोफेसर दिखाया है और बड़ा ईमानदारी से आदिवासियों के हक के लिए लड़ने वाला उसे दिखाया है। तो उन सब बातों को जस्टिफाई किया गया है सेकंड हाफ में जाकर। कबीर का भी उसका मन परिवर्तन हो जाता है सेकंड हाफ में जाकर। अब देखिए, 2010 में दंतेवाड़ा में हमारे 76 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे इन्हीं नक्सलियों के हमले में। और उस घटना के बाद में जेएनयू में जश्न मनाया गया था। जो लेफ्टिस्ट, जो लाल सलाम वाले वगैरह हैं उन्होंने, और जो प्रोफेसर वगैरह है इस लाल आतंक की विचारधारा को प्रमोट करने वाले, उन सब के द्वारा वहाँ पर जश्न मनाया गया था। पर देखिए, केवल जेएनयू में जश्न नहीं मना था। हमारे जवान वीर गति को प्राप्त होने के बाद में केवल जेएनयू में जश्न नहीं मना था। ये जो प्रकाश झा जैसे जो फिल्म मेकर्स है, उन्होंने चक्रव्यूह जैसी फिल्म बनाकर उन्होंने भी एक प्रकार से जश्न ही मनाया था हमारे जवानों की वीर गति को प्राप्त होने का। और इन्होंने केवल जश्न नहीं मनाया था चक्रव्यूह फिल्म बनाकर, उल्टा इस फिल्म में, ये फिल्म इस बात को प्रमोट करती है कि भाई आपको अगर सिस्टम से प्रॉब्लम हो तो बंदूक उठाओ और पुलिस वालों को गोली मार दो। सिस्टम से प्रॉब्लम है ना, लिटरली इस बात को ये फिल्म प्रोत्साहित करती है, लोगों को प्रमोट करती है। और वो जो लाल आतंकियों के झंडे हैं, कम्युनिस्टों का जो लाल आतंकियों का झंडा है, या जो भी ये स्टालिन हो, माओ हो, लेनिन हो, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों की निर्ममता से हत्या की है, करोड़ों करोड़ों, मतलब हिटलर भी शर्मा जाए ऐसे ऐसे तरीकों से इन सब ने हत्याएं की है लोगों की, करोड़ों करोड़ों लोगों की। और उन सब बातों को उनको बड़ा क्रांतिकारी, और फिल्मों में उनको बड़ा प्राउडली उन बातों को फिल्म में दिखाया गया है। यानी जो नक्सल संगठन सही मायने में लिटरली बलात्कारियों के अड्डे है, जहां पर महिलाओं के साथ में इस प्रकार के क्राइम्स होना बहुत ज़्यादा आम बात है। बहुत घिनौने तरीकों के क्राइम्स वहां पर महिलाओं के साथ में होते हैं। वो नक्सलियों के अड्डे प्रकाश झा जैसे फिल्म मेकर्स को, ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करने वालों को बड़ा क्रांतिकारियों के अड्डे लगते हैं। पर जो हिंदू संतों के आश्रम है वो इनको बलात्कार सहित दुनिया के सारे क्राइम्स के अड्डे लगते हैं।
अब देखिए, मैंने हमारे क्विक रिव्यू में भी कहा था कि भाई कुछ लोग कहेंगे भाई ये तो राम रहीम पर आधारित है। देखिए, मैंने इसको पहले ही बताया गया है कि ठीक है, आपको राम रहीम पर वेब सीरीज़ बनानी है, फिल्म बनानी है, आप एक नहीं 50 बनाओ, पर जो है वो सही तो दिखाओ ना। राम रहीम सेकुलरिज्म को फॉलो करता था, सेकुलरिज्म का ही प्रचार प्रसार करता था, तो उसे सेकुलर दिखाओ, जो भी उसकी जो बातें हैं वो सब वैसे दिखाओ। पर आप यहाँ पर आश्रम वेब सीरीज में क्या दिखा रहे हैं? आप एक तो आश्रम नाम दिखा रहे हैं, ऊपर से तिलक लगाना, भगवा कलावा पहनना, रुद्राक्ष की मालाएं पहना, हाथ में रुद्राक्ष की मालाएं, यज्ञ वगैरह दिखाना, या बैकग्राउंड में लगातार संस्कृत के श्लोक चलाना, ये सब क्या है? मतलब आप राम रहीम के केस की आड़ में सनातन संस्कृति के प्रतीकों को ही बदनाम कर रहे हो ना, उनको ही आपका टारगेट करने का उद्देश्य है ना। तो दोस्तों, अपने मन से इस बात को निकाल दीजिए कि ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इन महिलाओं की कोई चिंता है, या फिर ये कोई महिला सशक्तिकरण के लिए इस प्रकार की फिल्में वेब सीरीज बनाते हैं। इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए। इन लोगों को महिला सशक्तिकरण से या महिलाओं से 1% भी कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये नक्सलियों को क्रांतिकारी नहीं दिखाते, नक्सलियों के कैंप्स को क्रांतिकारियों का अड्डा ये लोग नहीं दिखाते। केवल यही नहीं, आप देखिए ना, मतलब उस चक्रव्यूह फिल्म की अगर हम बात करें, उसमें जो वो प्रोफेसर का कैरेक्टर दिखाया गया है, गोविंद नाम था शायद उसका, बड़ा बुजुर्ग प्रोफेसर, बड़ा नेक दिल, बड़ा ईमानदार, और ईमानदारी से अपने आदिवासियों के लिए लड़ने वाला वगैरह वगैरह उसको दिखाया गया। और उसको बचाने के लिए, उस बुजुर्ग प्रोफेसर को बचाने के लिए जो अभय देओल का कैरेक्टर है कबीर का, वो एंडिंग में अपना बलिदान भी दे देता है, और उसके लिए हमारे मन में बड़ा इमोशंस पैदा करने की कोशिश की उस फिल्म में। अब देखिए, ऐसा एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जीएन साई बाबा नाम का प्रोफेसर, उसको कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में। बड़ा नक्सलियों को ग्लोरीफाई करना, प्रमोट करना, और भी बहुत सारे भयानक आरोप, नक्सलियों के साथ में कनेक्शंस की सब बातें प्रूव हो चुकी है, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की, ये सब कोर्ट ने प्रूव किया हुआ है। उस पर मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया है, नक्सल समस्या प्रतीक स्पीक्स चैनल पर हमारा वीडियो है, वो आप ज़रूर देखिए। तो ये जो ऐसे जीएन साई बाबा जैसे, इनको न्याय व्यवस्था तो सज़ा दे देती है, पर ऐसे लोगों को, जो लोग प्रकाश झा जैसे जो लोग चक्रव्यूह जैसी फिल्मों में प्रमोट करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं ऐसे प्रोफेसर्स को, उन पर कार्रवाई कब होगी? क्योंकि ऐसी चक्रव्यूह जैसी फिल्में तो और ऐसे प्रोफेसर्स को जन्म देगी, और ऐसे युवाओं के मन में इस लाल आतंक की विचारधारा को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं ना, लिटरली प्रमोट कर रहे हैं ये लोग कि सिस्टम से प्रॉब्लम है तो बंदूक उठाओ और पुलिस वालों को गोलियों से भून दो। जो नक्सली आज तक अनगिनत आदिवासियों की हत्या कर चुके हैं, अनगिनत, जो नक्सली आज तक कई सारे आदिवासियों के घरों को जला चुके हैं, जो नक्सली आदिवासी महिलाओं के साथ में इतने घिनौने काम करते हैं, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, लैंगिक शोषण वगैरह, इतने घिनौने काम जो नक्सली करते हैं, उन्हीं नक्सलियों को आदिवासियों का तारनहार ये बताते हैं। और ऐसे नक्सलियों को बौद्धिक, सामाजिक और कानूनी संरक्षण देने वाले जो जीएन साई बाबा जैसे प्रोफेसर से, उनके प्रति सिंपैथी पैदा करने का काम भी यही प्रकाश झा जैसे ये जो बुद्धिजीवी है, ये फिल्म मेकर से, ये लोग यही काम करते हैं। ये केवल चक्रव्यूह जैसी फिल्म नहीं, चाहे न्यूटन का उदाहरण आप ले लीजिए, या बेताल आप वेब सीरीज़ का उदाहरण ले लीजिए, कई सारे ऐसे फिल्मों के वेब सीरीज़ का हम उदाहरण दे सकते हैं जहाँ पर लिटरली नक्सलियों को क्रांतिकारी बताया गया है, पर सच्चाई इससे कोसों दूर है। और चलो, हम प्रकाश झा के या फिर नक्सलियों के लॉजिक को ही अगर हम सही मान ले, तो फिर इनके लॉजिक के हिसाब से तो अगर हमें किसी से प्रॉब्लम है तो हमें तुरंत बंदूक उठाकर उनको मार देना चाहिए। यानी अगर आपको कांग्रेस पार्टी से प्रॉब्लम है या किसी भी पार्टी से प्रॉब्लम है तो आपको बंदूक उठाकर उसके नेताओं को मार देना चाहिए। या फिर अगर आपको प्रकाश झा से प्रॉब्लम है या उसकी फिल्म से प्रॉब्लम है तो क्या हमें प्रकाश झा के खिलाफ बंदूक उठानी चाहिए? या फिर उस फिल्म को जिस प्रोडक्शन हाउस ने बनाया है, क्या उस प्रोडक्शन हाउस को हमें उड़ा देना चाहिए? अब चक्रव्यूह में तो यही दिखाया ना, जो महानता नाम का जो कोई एक ग्रुप है, कॉरपोरेट या जो भी बिजनेसमैन वगैरह, जो उनका ग्रुप दिखाया है, उनके स्टील प्लांट को वो उड़ा देते हैं। उस स्टील प्लांट में जो काम करने वाले लोग हैं, या जो उसके बेटे के साथ में जो गाड़ी में वगैरह लोग थे, जिसकी सुरक्षा में जो लोग थे, उनको वो लोग मार देते हैं। अब उस प्लांट में काम करने वाले या जो वहाँ पर जो लोग वगैरह थे, जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह थे, वो कौन थे? आपके हमारे जैसे जो आम लोग हैं, वहाँ पर उस आम परिवार के लोग ही तो वहाँ काम करते हैं ना, तो उनको मार देना चाहिए। मतलब इनके हिसाब से उस पूरे स्टील प्लांट को उड़ा देना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो, वहाँ काम करने वाले लोगों को उड़ा देना चाहिए, मार देना चाहिए। तो फिर अगर हमें भी अगर प्रकाश झा से, उसकी फिल्म से प्रॉब्लम हो, तो क्या हमें भी फिर प्रकाश झा, उसकी फिल्म या उसके प्रोडक्शन हाउस या उसके प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाले लोग सबके खिलाफ बंदूक उठा लेनी चाहिए? ये किस प्रकार का लॉजिक है? फिर ये जो बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स, ये भी तो कैपिटलिज्म ही है ना, ये भी तो कैपिटलिज्म है। ये अपनी फिल्में इन्हीं मल्टीप्लेक्स में रिलीज करते हैं ना। ये जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है, जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना कर रखी है, क्या उनको भी फिर बम से उड़ा देना चाहिए? ये किस प्रकार का लॉजिक है? मतलब यहाँ पर एक और बात मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ दोस्तों। ये आपको पता है दोस्तों, ये जो नक्सली होते हैं या इनको जो सपोर्ट करने वाले होते हैं, ये हिंदू संस्कृति से, सनातन संस्कृति से इतनी ज़्यादा हेट क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, ये जितने भी नक्सली है,
इनका और जो फॉरेन फंडिंग से हमारे देश में कन्वर्जन करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, इनका हमेशा से कनेक्शन रहा है। इसलिए देखिए, जिन नक्सली क्षेत्रों में ये हमारे पुलिस ऑफिसर्स वगैरह वो लोग भी वहाँ पर अगर जाते हैं तो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उन पर हमले वगैरह होते हैं। इतने ये जो भयानक ऐसे जो क्षेत्र होते हैं नक्सल प्रभावित, वहाँ पर भी उन आदिवासी क्षेत्रों में भी ये जो कन्वर्जन करने वाले लोग हैं वो बड़ी आराम से पहुँच जाते हैं और बड़ी आराम से वहाँ पर आदिवासियों का धर्मांतरण करते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो जाता है? मैंने देखिए पालघर में जो अभी हमारे साधुओं की लिंचिंग हुई, उसी पालघर का 1 साल पहले का वीडियो हमारे प्रतीक स्पीक्स चैनल पर मैंने दिखाया हुआ है। उस चैनल में यही जो धर्मांतरण करने वाले हैं वो खुलकर उसी क्षेत्र में, पालघर के ही क्षेत्र में लोगों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, हिंदू संस्कृति के खिलाफ, देवी देवताओं के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। वो वीडियो अवेलेबल है पालघर का ही 1 साल पहले का। और इसी वजह से ऐसे लोगों के कारण ही ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो हमारे साधु हैं उनके इतना निर्ममता से, बर्बरता से उनके खिलाफ इतने मतलब उनकी लिंचिंग होती है, उन्हें मार दिया जाता है। और वो लोग तो सामने इस प्रकार से साधुओं पर हमला करते हैं या साधुओं के खिलाफ, हमारी संस्कृति के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। पर ये जो ऐसी हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है या जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है या जो ऐसे जो फिल्म मेकर्स हैं, वो फिल्मों के माध्यम से यही काम करते हैं, हमारे संस्कृति के खिलाफ, हमारे सभ्यता के खिलाफ, हमारे जितनी भी सनातन संस्कृति के प्रतीक है उनके खिलाफ ये इसी प्रकार से नफरत फैलाते हैं। समाज में इस प्रकार से जितना हो सके नफरत और जहर भरने का काम ये फिल्म इंडस्ट्री दशकों से करते आई है। ये केवल एक आश्रम वेब सीरीज की बात नहीं है। यहाँ पर अगर सच में वो ईमानदारी से राम रहीम के ही केस को दिखाना चाहते थे ना, तो सच्चाई दिखाते ना, सेक्युलरिज्म को कैसे फॉलो करता था, सेक्युलरिज्म को ही कैसे प्रचार करता था। पर नहीं, उस केस की आड़ में ये सनातन संस्कृति को बदनाम करेंगे, हमारे प्रतीकों को बदनाम करेंगे, क्योंकि इनका उद्देश्य कुछ और है। मैं तो सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि भाई ये जो आश्रम जैसी वेब सीरीज है या फिर जो चक्रव्यूह जैसी फिल्में हैं, इनके लिए फंडिंग आखिर आती कहाँ से है? इसकी सरकार को कड़ी से कड़ी जांच करनी चाहिए कि आखिर इन सारी फिल्मों के लिए, वेब सीरीज के लिए इन लोगों के पास में फंडिंग आती कहाँ से है। बाकी दोस्तों, इस वेब सीरीज़ की कहानी के बारे में मैं सच में कुछ भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना ज़्यादा डिसगस्टेड फील किया है मैंने इस वेब सीरीज़ को देखकर, और वही सब बातें दोबारा याद करके और वो सब बातें आपको बताकर आपका भी मैं समय ख़राब नहीं करना चाहता और आपकी भी मतलब कानों में कुछ मैं इस प्रकार की गंदगी नहीं डालना चाहता हूँ। बाकी आपने अगर गलती से इस वेब सीरीज़ को देख लिया है तो आपका एक्सपीरियंस क्या है, या ये जो भी मैंने बातें आपको बताई है कि इन नक्सल कैंप्स में किस प्रकार से कितने भयानक अपराध होते हैं महिलाओं के खिलाफ, पर फिर भी इन नक्सलियों को ये फिल्म इंडस्ट्री कैसे क्रांतिकारी दिखाती है, इन सब बातों के बारे में आपकी राय क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।